नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है टीओडी, आर्मी भर्ती के लिए जो बड़े दिनों के बाद उनकी काबिल टीम ने और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब आर्मी में, हमारी थल सेना में या तीनों सेनाओं में अब अग्निपथ नाम की उनकी एक योजना है और उसमें अग्निवीर जो भी हुआ उसमें सेलेक्ट होगा उसे अग्निवीर की उपमा दी जाएगी। इस वीडियो में हम बस इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे और सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि भैया, अगर आजकल के युवा 4 साल की नौकरी करके अग्निवीर बन सकते हैं, आप उनको इतना सुअवसर दे रहे हैं, इतना सुनहरा अवसर दे रहे हैं, तो ये जो 5 साल के लिए नेताजी लोग लूटते हैं जनता को, देश को, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी नेतागणों की बात कर रहा हूँ कि 5 साल ये सेवा करते हैं या लूटने के लिए आते हैं। और चलिए ठीक है, कुछ किसी के लिए भी आते हों तो इनको सदनवीर घोषित किया जाए और इनका जो 5 साल का कार्यकाल है उसे घटाकर 1 साल कर दिया जाए, ताकि और भी सदनवीर आएँ, जल्दी जल्दी और भी सदनवीरों को मौका मिले और वो अपना जौहर दिखाएं। ये जो कर्मठता आपके सदनवीर 5 साल में दिखाते हैं उसका कुछ % भाई घटा दिया जाएगा, कार्यकाल इनका 5 साल से घटा के 1 साल कर दिया जाए। उसके बाद ये 1 साल में अपनी कर्मठता दिखाएं, देश को, क्षेत्र को विकसित करें। अरे मोदी चाचा जी, थोड़ा सा शर्म करिए। मतलब पद के उसमें आप इतने अंधे हो गए हैं, आपके आंखों पे ऐसी काली पट्टी पड़ गई है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि एक आर्मी की भर्ती के लिए युवा 24 घंटे लगा रहता है। एक गांव का लड़का, एक मिडिल क्लास का, मध्यम वर्ग परिवार का लड़का अपना पूरा दिन खपाता है, धूप में, बरसात में, भोर में 3 बजे 4 बजे उठ के वो दौड़ता है, मेहनत करता है। 4 से 5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई आर्मी की, और आज आप उनको एक ओझा सा, एक मतलब चूतिया बनाने का ये रास्ता आपने अख्तियार कर लिया। इस बात का प्रलोभन दे रहे हैं कि हम 4 साल का आपको मौका देंगे, आप अग्निवीर बनिए। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके लोगों को और आपकी उस काबिल टीम को। इंडियन आर्मी में अगर कोई युवा, अगर कोई लड़का या कोई लड़की जाती है तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं जाती, देश सेवा के लिए जाती है। उसके बाद पैसा आता है। 1 से 1.5 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएगा। नौकरी कितने दिन करेगा? 2 साल, 2.5 साल। और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाए, नौकरी ढूंढे आके। आप कह रहे हैं कि अच्छी सैलरी देंगे, 11 से 12 लाख रुपया देंगे 4 साल के बाद। अरे बात 11 से 12 लाख रुपए की नहीं है, समझ रहे हैं मोदी चाचा? बात करते हैं आप भारतीय संस्कृति की, फॉलो कर रहे हैं यूरोपियन कल्चर, अमेरिका और ब्रिटेन को। अमेरिका और ब्रिटेन में कितनी तल्लीनता से और कितने देश प्रेम से वहाँ के सैनिक काम करते हैं, एक बार रिसर्च करवा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा।
अगर वहाँ की सरकार, वहाँ की स्कीम प्रोफेशनल है तो वहाँ के लोग भी प्रोफेशनल हैं। वहाँ कोई देश प्रेम नहीं है, वहाँ प्रोफेशनलिज्म है। समझ रहे हैं भाइयों? मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने आया हूँ कि ये स्कीम क्या है, टीओडी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग हमसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं जिसको समझ में आ रहा है वो गूगल कर ले भैया। मैं बस इसलिए आया हूँ कि ये जो गवर्नमेंट खेल रही है पब्लिक के साथ, युवाओं के साथ, खेलना बंद करो यार। तुमको सारे गवर्नमेंट कर्मचारी चोर दिखते हैं, सारे डिपार्टमेंट चोर दिखते हैं, हाँ? और इकलौता व्यवसायी है, इकलौता अमीर है इंडिया में अडानी, जिसको सब बेचते जा रहे हो। और कोई नहीं है व्यवसायी, कोई उद्योगपति नहीं है, और किसी के पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। जो लोग सरकारी विभागों में भर्ती होते हैं वो चोर हैं, वो नाकाबिल हैं। और साले ये दुनिया भर के कबाड़ा उठ के चले गए हैं सदन में, लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में, यहाँ हर स्टेट में जाहिल जपाट, बड़े काबिल हैं। और यहाँ पढ़ लिख के 24 घंटे रगड़ के आजकल का युवा, आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां वो बेवकूफ हैं। आप और आपके नेता बड़े काबिल हैं। अरे शर्म करिए मोदी चाचा, शर्म करिए। आपके ही नक्शे कदम पे एक हमारे यूपी में योगी जी चल रहे हैं। 2021 दरोगा भर्ती की परीक्षा में बम्पर धांधली हुई थी, बच्चों ने सारा सबूत दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अंतोगत्वा जाके फाइनल रिजल्ट दे दिया गया। ये है आपकी कार्यशैली, ये है आपकी ईमानदारी। बच्चे चिल्लाते रह गए, 15-16 अप्रैल से लेके 1.5-2 महीने धरना दिया इको गार्डन लखनऊ में। कोई एक जूं तक नहीं रेंगी जोगी सरकार पे। खेल रहे हैं ना युवाओं के साथ, खेल खेल रहे हैं आप लोग, पब्लिक के साथ खेल खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और युवाओं की, पब्लिक की सहनशीलता देख रहे हैं। पब्लिक ने, जनता ने, भारत के नागरिकों ने बहुत आस से, बहुत भरोसे से आपको चुना था। उस भरोसे को मत तोड़िए मोदी चाचा जी। मत खेलिए युवाओं के भविष्य के साथ, मत खेलिए हमारी भावनाओं के साथ। अगर कोई युवा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जाता है तो वहां से उसकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। पैसा बात की चीज है, सैलरी बात की चीज है। समझ रहे हैं? किस नेता के परिवार से कोई बच्चा शहीद हुआ है आज तक? किस नेता के परिवार में कितने बच्चे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में हैं? आप लोग तो अपने बच्चों को चेयरमैन बना देते हैं। कोई आईसीसी का चेयरमैन है, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है, कोई कहाँ किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है। अरे आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए ये सब तो छोड़ दीजिए चाचा जी। हर सरकारी कर्मचारी तो चोर है आपकी नज़रों में, और आप और आपके नेता बड़े ईमानदार हैं। अपनी सेवाओं में, अपने भत्तों में कोई कटौती नहीं करेंगे आप। ना वो बिल जब
सदन में या विधानसभा में, विधान परिषद में पेश होता है तो उसमें कोई विरोध करने वाला भी नहीं, अपोजिशन वाला भी नहीं विरोध करेगा। कारण ये है कि वो सबके हित की बात है। लाखों रुपए आप लोग पेंशन लेते हैं, 5 साल करते क्या हैं? केवल हरामखोरी, चोरी, कमीनापन, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम, देश को बेवकूफ बनाने का काम। और उसके बाद जीवन भर तमाम फर्जी भत्ते लेते हैं, लाखों रुपए पेंशन लेते हैं। और यहां जो व्यक्ति 60 साल की सेवा देता है देश को, प्रदेश को, अपने लोगों को, उसकी पेंशन बंद करवा दी आपने। क्यों? क्योंकि राजस्व का भार पड़ रहा था सरकार पे। आपकी पेंशन लाखों रुपए है, उसका भार नहीं पड़ता। आपके भत्ते कई लाख में है, उसका भार नहीं पड़ता। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मत खेलिए भावनाओं के साथ। बड़ी उम्मीद थी आपसे, उम्मीद तोड़िए मत। आपसे भी मोदी चाचा और जोगी बाबा, आपसे दोनों लोगों से अनुरोध है। समझ रहे हैं? पब्लिक बेवकूफ नहीं है, मत बनाइए चूतिया। ठीक है? ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।